हमने परसेंटेज चैप्टर ख़त्म कर दिया था, तो आज शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हर परीक्षा में एक या दो तो प्रश्न फिक्स ही रहता है। चलिए देखते हैं। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट इसके फार्मूले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आज उसके बारे में देखा जाए। क्रय मूल्य क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी जब कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। जब कोई वस्तु आप खरीदेंगे उसे क्रय मूल्य कहा जाता है, और जब कोई वस्तु आप बेचेंगे उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है, जो भी आगे हम बताएंगे आपको। उसका देखिए, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो वह क्रय मूल्य कहलाता है। और देखिए, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि प्रतिशत को 100% मान कर ही लगाया जाता है। यहाँ पर आप 100% मानना होगा, और या 100% कह सकते हैं, या 100 रुपये, ये ध्यान दीजिएगा, या 100% या 100 रुपये। चलिए देखिए, और इसका एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। जो प्लस लाभ को दिखाएगा, माइनस हानि को दिखाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हुए क्रय मूल्य। अब चलते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, यानी मैं कोई वस्तु गया सामान लेने, और उसे सामान के खरीदने के बजाय उसे बेच दिया, तो वह उस वस्तु की विक्रय मूल्य कहलाती है। उसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ। ये ध्यान दीजिए, प्लस माइनस लाभ है, न कि प्रतिशत। प्रतिशत में रहेगा इसका मान उल्टा हो जाएगा, इसका मान में परिवर्तन आ जाएगा। ये प्लस माइनस लाभ या हानि है, या इसका अर्थ यह हुआ। और देखिए, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला हो गया। ये बेसिक फार्मूले हैं जो हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि हमेशा इसका काम पड़ेगा। और लाभ देख लीजिए, लाभ क्या होता है। लाभ होता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, लाभ का। जैसे मैंने कोई वस्तु 100 रुपये खरीदा और 200 में बेच दिया। अब जो बेचेंगे वो आपका विक्रय मूल्य हो गया, जिस मूल्य पे आप खरीदेंगे वो क्रय मूल्य हो गया, यानी आपको 100 रुपये का फायदा हुआ। ये लाभ हो गया। और लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ का फार्मूला। यही फार्मूला उल्टा हो जाएगा हानि के रूप में। जब आपको हानि निकालेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा। क्या दिया है, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो वह लाभ कहलाता है। इसके आप दो फार्मूले हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फार्मूला, इसका बेसिक फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हानि पे चलते हैं। लॉस, हानि बराबर क्या उसका होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो उसे हानि कहते हैं। यानी कह सकते हैं, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होता है तो उसे हानि कहा जाता है। ठीक है। और इसका फार्मूला देखिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। ये दो फार्मूला ये हो गए आपको, इसका दो फार्मूला, और ये ये वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हर परीक्षा में या हर प्रश्न लगाते समय इस फार्मूले का हमेशा प्रयोग होगा। ये दो फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को हमेशा आप याद रखेंगे। चलिए आप प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये प्रॉफिट लॉस का साधारण प्रश्न है। चलिए पहले देखा जाए। और हाँ, मैं इस प्रश्न को 3 विधि से बताऊंगा, और जो आपको विधि अच्छी लगे अब उसी विधि के अनुसार प्रश्न को हल करें। चलिए फर्स्ट मेथड चलिए।
फर्स्ट मेथड क्या है, दिया है कि एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपये है 1200 रुपये है को 1500 में बेचा जाता है। मैंने आपसे कहा कि आप कोई वस्तु 1200 खरीद कर 1500 बेचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लाभ होगा। देखिए ये सीपी हो गया, सीपी मिस होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, एसपी बराबर विक्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि के प्रश्न चैप्टर में हमेशा एसपी सीपी का ही लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि आसानी पड़ती है। देखिए सीपी कितना है 1200 रुपये, एसपी कितना है 1500 रुपये है, 1500 रुपये, तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर मैंने आपसे बताया था लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना है विक्रय मूल्य 1500 रुपये माइनस कितना है क्रय मूल्य 1200 रुपये, ये आ गया 300 रुपये आ गया। बोला क्या है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रश्न यहीं पर नहीं खत्म हुआ है, तो लाभ आपको प्राप्त हो गया है। अभी आपको लाभ प्रतिशत क्या करना है, लाभ प्रतिशत बगैर लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही लिखाएगा क्योंकि किसी वस्तु का निर्धारण उसके क्रय मूल्य से होता है, ना कि विक्रय मूल्य से, क्योंकि आप उस वस्तु को खरीदेंगे तभी बेचेंगे। क्रय मूल्य देखिए, लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ कितना हुआ 300 रुपये का गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दिया है आपका 1200 रुपये, 2 शून्य गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 25, लाभ प्रतिशत आपका आ गया 25%। ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड। चलिए सेकंड मेथड देखिए आप, सेकंड मेथड देखिए, यहाँ आपको सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी यानी क्रय मूल्य 1200 रुपये दे दिया गया है, 1200 रुपये दे दिया गया है। अब 100% बराबर 1200 रुपये। आप बोलेंगे कि सर 100% कहाँ से आया, 100% में आपसे कहा था कि हमेशा लाभ और हानि के अभ्यास में हमेशा क्रय मूल्य को 100% माना जाता है। ठीक है, 1200 रुपये हो गया, तो दिया है कि और उसको 1500 रुपये में बेच देता है, तो 100% बराबर 1200 रुपये हो गया। ठीक है, अब 1500 रुपये बराबर 100% बटे 1200 रुपये, 100% 1200, तब देख लीजिए 1 रुपया बराबर 100% 1200 गुणे 1500, 2 शून्य गया, 3 पचे 15, ठीक है, 3 चौक 12, ये कितना 4 दूनी 8, यानी 1 रुपया बराबर 125%। मैंने आपसे कहा था यदि मान 100 से ज़्यादा होगा वह हमेशा लाभ को दिखाएगा, यदि मान 100 से कम होगा 100 से ज़्यादा होगा तो वह लाभ को दिखाएगा, 100 से कम होगा तो वह हानि को दिखाएगा। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब ये तो आपको 125% प्राप्त हो गया है, तो 125 माइनस 100% बराबर 25%, तो आपका ये आ गया, आपका 25% का लाभ हुआ है। सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड मेथड देख लीजिए, ये आपका हो गया अनुपात के नियम से लगेगा, अनुपात के नियम से, ठीक है, अनुपात के नियम से
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 1200। क्रय मूल्य कितना दिया गया है? क्रय मूल्य आपका दिया गया है 1200 रुपये। विक्रय मूल्य 1500 रुपये। ये जब अनुपात की साइन लग जाता है तो हमेशा बटे के रूप में हो जाता है। तो 1200 बटे 1500 यानी भाग 2 सुनना गया, 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी इसका मान करेंगे तो 4/5, यानी आपका क्रय मूल्य का मान 4 रुपये और विक्रय मूल्य का मान 5 रुपये। यदि आप कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदते हैं और 5 रुपये में बेच देते हैं तो आपको 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 रुपये का लाभ हो गया आपका। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 5 - 4, यानी आपको SP माइनस CP, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट का लाभ का। 1 रुपया हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1/100/4। ये आपका क्रय मूल्य है 25। ये आपका 25%, आपका हो गया 25%। दूसरा सवाल देखिए, आपको यहाँ पर CP बराबर 500 रुपये हो गया, यानी क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य को CP कहा जाता है 500 रुपये, और विक्रय मूल्य को SP कहा जाता है। कितना हो गया? 600 रुपये। लाभ देखेंगे तो विक्रय मूल्य SP माइनस CP, यानी 600 माइनस 500, आपको 100 रुपये का लाभ हो गया। 100 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो लाभ कितना है? 100 रुपये गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500। 2 सुनना गया, इधर 5 2 इधर सुनना, 20% लाभ होगा। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको जो आपका पहला टाइप था तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टाइप की ओर। ये टाइप फर्स्ट का ही भाग है। इसको हम 2 विधि लगाएंगे। आपको जो विधि अच्छी लगे आप उसी का अनुसार लगाइएगा। देखिए, दिया है कि मैंने एक चित्र 250 रुपये में ख़रीदा। उसकी सज्जा यानी उसके देख रेख में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। तब अनुसार उसके बाद मेरे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? मेरे लाभ का प्रतिशत, यानी प्रतिशत लाभ पूछ दिया है। फर्स्ट नंबर देखिए, तो CP कितना हो गया? 225 रुपया। एक बात ध्यान दीजिए, यदि खर्च व्यय 2 शब्द है तो वह हमेशा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, क्योंकि आप किसी वस्तु को खरीदेंगे, उसका वो मरम्मत कराएंगे तो आपके खर्च में वह ऐड होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 2 शब्द को जोड़ दिया जाए तो हमेशा वह क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, ना कि विक्रय मूल्य में। देखिए, ये आपका CP हो गया, खर्च 15 रुपया, तो नया CP बराबर 225 प्लस 15 बराबर 240 रुपया। 40 रुपया। और दे दिया है कि सज्जन 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये बेच दिया, यानी कि SP मीन्स विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 300 रुपया है, बेच दिया। बोला है कि बेच दिया, तब अनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत क्या होगा? लाभ का प्रतिशत क्या होगा? पहले लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर 300 माइनस 240। मैंने कहा कि लाभ का फार्मूला होता है SP माइनस CP। लाभ का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ? लाभ आ गया 60 रुपये। 60 रुपये आ गया। और प्रतिशत लाभ देख लीजिए, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य।
मैंने आपसे कहा था क्रय मूल्य से लिखा जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य का निर्धारण उसके क्रय मूल्य से होता है, इसीलिए नीचे वह हमेशा नीचे क्रय मूल्य लिखा आता है। लाभ कितना है? 60 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर 240। एक शून्य गया, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20। प्रतिशत लाभ कितना हो गया? 25%। 25% आपका प्रतिशत लाभ आ गया। अब देखिए इसका सेकंड मेथड देखिए। क्रय मूल्य बराबर 100%। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य नहीं रहेगा। क्रय मूल्य CP बराबर, क्योंकि यहाँ भी 100% का भी कुछ वैल्यू नहीं गया थी, इसलिए इसको हल करना उचित नहीं है। CP बराबर 225 रुपया। कितना खर्च हुआ है? 15 रुपया। कितना हो गया? 240 रुपया हो गया। 240 रुपया हो गया आपका। तो 100% बराबर 240 रुपया हो गया। 240 रुपया। तो 1 रुपया बराबर, तो 100% बटा 240। अब दिया क्या है कि मैंने उससे 300 रुपये में बेच दिया, यानी आपको विक्रय मूल्य दे दिया गया है। विक्रय मूल्य आपको दो दिया गया है, तो यह हो जाएगा 100 बटा 240 गुणे 300 गुणे 3। एक शून्य गया, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 125 रुपया। 125%। मैंने आपसे कहा था यदि परसेंटेज का मान 100 से ज़्यादा आएगा, यानी 100 से ज़्यादा आएगा तो हमेशा लाभ को दिखाता है। 100 से कम आएगा तो हानि को दिखाता है। तो आप जान गए 125% जाता है 100 से ज़्यादा है, तो 125 माइनस 100 बराबर 25%। ये आपका लाभ आ गया है। आपको दो विधि है, आप जिस विधि से चाहे उस विधि से लगा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखा जाए। CP बराबर कितना हो गया? 80 रुपया। मैंने कहा था कि जब ही ऊपरी व्यय आ गया है, खर्च आ गया, वह हमेशा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है, ना कि विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य आप उस वस्तु को खरीदेंगे, उसको बनवाएंगे तो उसमें खर्च लगेगा, वह हमेशा क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। तो नया हो गया तो 80 प्लस 20 100 रुपया। 100 रुपया तो आपका हो गया CP हो गया। तो SP कितना दिएगा? विक्रय मूल्य दे दिया है 120 रुपया, यानी लाभ हुआ है। 100 रुपया कोई वस्तु खरीद कर 120 रुपये में बेच दिया है, इसको लाभ हुआ है। फिर लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपया। ठीक है, और प्रतिशत लाभ बराबर तो लाभ कितना हुआ है? 20 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 100 रुपये। 100 से क्या कितना? 20% लाभ आ गया है। 20% लाभ। अब आपको दो विधि बता दी है, आपको जिस विधि से लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। ऊपर भी मैं 2 विधि बताया हूँ, पिछले सवाल में 3 विधि बताया हूँ, आप जिससे चाहे उससे लगा सकते हैं।